अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैज़ान अली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं अपने चैनल पे आने वाले हर नए व्यूवर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन्स को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक ना पहुँच सके और आपको अपडेट ना मिल सके। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप यूके का वीज़ा कैसे ले सकते हैं और कैसे आप यूके में ईजीली आ सकते हैं, क्योंकि बहुत से रास्ते हैं। ठीक है, तो सबसे जो इजी रास्ता जो मुझे लगता है, जिस रास्ते से मैं आया हूँ, वो था स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा आप बहुत इजीली यूके का ले सकते हैं। तो स्टडी वीज़ा के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर तो आप वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं तो कोई भी आपको यूके का वीज़ा लेने से नहीं रोक सकता। तो चले रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं एक एक करके। तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि आपकी स्टडी कितनी होनी चाहिए, लाइक आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए कि आपको यूके का वीज़ा, स्टडी वीज़ा मिल जाए। तो यूके के स्टडी वीज़े के लिए कम से कम जो आपकी स्टडी होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंटरमीडिएट। लाइक आपने एफए किया है, एफएससी की है, आईसीएस किया है या आईकॉम किया हुआ है, तो आप यूके का स्टडी वीज़े के लिए अहल हैं। तो उसके लिए भी थोड़ी सी और रिक्वायरमेंट्स है। तो उन रिक्वायरमेंट में जो सबसे मेन है वो है इंग्लिश टेस्ट। तो इंग्लिश रिक्वायरमेंट में आ जाता है इंग्लिश टेस्ट, जिसे कुछ लोग आइल्स कहते हैं और कुछ आइलेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इंडियंस जो है ना वो आइलेट्स कहते हैं और हम जो पाकिस्तानी हैं वो आइल्स कहते हैं। तो सही तरह मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं करनी आती, बस जैसे ही मैं बोल दिया। ठीक है, तो इसके करने के फ़ायदे भी हैं और इसके ना करने के नुकसान भी हैं आइल्स का, क्योंकि ये लिटिल बिट हार्ड टफ होता है। क्योंकि मैंने तो नहीं दिया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्केरी फील कर रहा था, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि टेस्ट कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर अच्छे से अच्छा बच्चा कम बैंड ले जाता है और एवरेज बच्चा जो है ना माशाल्लाह अपनी मेहनत से, अपने लक से जो है ना, या लक भी चलता है, अच्छे बैंड ले जाता है। ठीक है, तो इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसानात क्या है आइल्स करने के ना करने के, तो ये हम इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है तो उसके बाद जो होता है एक यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो कंडक्ट करती है और कुछ यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं करती। मेरे नॉलेज के मुताबिक मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ वो टेस्ट कंडक्ट करती हैं, जिसमें आपसे पूछा क्या जाता है, जिसमें आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया जाता है कि आप कहाँ से हैं, का नेम क्या है और कौन सा शहर है। शहर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है। फैमिलीज़ के बारे में पूछते हैं, सिबलिंग्स के बारे में, और फंड्स कौन आपको शो करवा रहा है, लाइक कौन सपोर्ट कर रहा है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो ये सारा कुछ इसके अलावा जो है ना आपके स्टडी बैकग्राउंड भी पूछा जाता है कि आपने पीछे स्टडी किया है। अगर लाइक आप बैचलर किया हुआ है तो फिर वो पूछते हैं कि बैचलर में आपने क्या पढ़ा है, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा और लाइक क्या बैंड लिया आपने, और आपने जो आगे कोर्स चूज़ किया है क्या वो उससे थोड़ा सा मिलता जुलता भी है या नहीं मिलता। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो फिर भी आपसे पूछते हैं कि अगर आपने पीछे मेडिकल किया हुआ है तो आगे आप एडमिशन बिजनेस में ले रहे हैं तो फिर थोड़ा सा जो है ना आपसे पूछते हैं कि आपने लाइक फील्ड चेंज क्यों की। ठीक है, तो इसके बाद वो ये भी पूछते हैं कि आपने लाइक यूनिवर्सिटी ये चूज़ किया और क्यों की। जैसे मैंने कमेंट्री यूनिवर्सिटी चूज़ की थी तो मेरे उन्होंने पूछा था कि कमेंट्री यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, तो आपको फिर उसको 2-3 यूनिवर्सिटी से कंपेयर करना पड़ता है। कंपेयर करने के बाद फिर आपको जो है ना बताना पड़ता है कि मैंने इसलिए कमेंट्री यूनिवर्सिटी को चूज़ किया। फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि आपने यूके की ये सिटी क्यों चूज़ की। लाइक कमेंट्री यूनिवर्सिटी कमेंट्री में थी तो मुझे कंपेयर करना था बाकी सिटीज़ के साथ, लाइक लंदन, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम के साथ। तो ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। फिर वो आपसे पूछते हैं कि यूके क्यों, बाकी कंट्रीज़ क्यों नहीं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, ये भी तो बेस्ट है ना। तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है यहाँ पर भी कंपेयर करके कि यूके, वाई यूके बेस्ट। ठीक है, वाई यूके बेटर, सॉरी। तो इसके अलावा जो है ना वो आपसे ये पूछते हैं कि आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं। कुछ स्टूडेंट जो कहते हैं कि हम नहीं आएंगे तो उनका वो मैक्सिमम जो है ना टेस्ट फेल कर देते हैं। तो अगर आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लाइक बहुत बेहतरीन देते हो तो आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है ना पास कर देती है यूनिवर्सिटी। लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं 90 चांस होते हैं कि वो आपको फेल नहीं करते। लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई बोंगी मारते हैं, लाइक कोई ऐसी बात करते हैं जो उनके लिए लाइक नहीं होती, लाइक हज़म नहीं होती, तो फिर वो आपको फेल कर देता है। और सेकंड चीज़ वो जो चेक करते हैं वो आपका इंग्लिश लेवल चेक कर रहे होते हैं, लाइक
आप बोल भी सकते हैं या नहीं बोल सकते, आपको कुछ आता भी है या नहीं आता, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको इतना सब कुछ आता होता है, ठीक है। तो ये पास होने के बाद फिर जो होता है आपने फ़ीस सबमिट करवानी पड़ती है आपको। जब फ़ीस सबमिट करवा देते हैं तो फिर उसके बाद आपने सारी कंडीशनें पूरी कर दी तो आपको कॉज आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कन्फर्मेशन एडमिशन, ठीक है। तो जब आपका खोज आ जाता है, कंफर्मेशन हो जाती है, तो यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया, ठीक है। तो फिर बात आ जाती है वीज़ा पर, आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। उसके लिए जो है ना आपको हेल्थ इंश्योरेंस चार्ज पे करनी पड़ती है, वीज़ा फ़ीस होती है, और उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट भी शो करवानी पड़ती है साथ में। तो जब मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पे की थी तब मास्टर पे आ रहा था, मैं 1 साल की हेल्थ इंश्योरेंस थी, वो थी मेरी 1,60,000 पाकिस्तानी रुपीज़, और जो मेरी वीज़ा फ़ीस थी उस वक्त एम्बेसी की वो थी 78,000 पाउंड। तो बैंक स्टेटमेंट जो थी वो 50 लाख की थी, 5 मिलियंस की थी मेरी। तो ये सब कुछ करने के बाद, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, फिर आपको क्या करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट के लिए डेट लेनी पड़ती है। तो अगर आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लाइक बहुत बेहतरीन देते हो तो आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है ना पास कर देती है यूनिवर्सिटी, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं 80 to 90% चांस होते हैं कि वो आपको फेल नहीं करती। लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई बोंगी मारते हैं, लाइक कोई ऐसी बात करते हैं जो उनके लिए लाइक नहीं होती, लाइक हजम नहीं होती, तो फिर वो आपको फेल कर देते हैं। और सेकंड चीज़, वो जो चेक करते हैं वो आपका इंग्लिश लेवल चेक कर रहे होते हैं, लाइक आप बोल भी सकते हैं या नहीं बोल सकते, आपको कुछ आता भी है या नहीं आता, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको इतना सब कुछ आता होता है, ठीक है। तो ये पास होने के बाद फिर जो होता है आपने फ़ीस सबमिट करवानी पड़ती है आपको। जब फ़ीस सबमिट करवा देते हैं तो फिर उसके बाद आपने सारी कंडीशनें पूरी कर दी तो आपको कॉज आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कन्फर्मेशन एडमिशन, ठीक है। तो जब आपका खोज आ जाता है, कंफर्मेशन हो जाती है, तो यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया, ठीक है। तो फिर बात आ जाती है वीज़ा पर, आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। उसके लिए जो है ना आपको हेल्थ इंश्योरेंस चार्ज पे करनी पड़ती है, वीज़ा फ़ीस होती है, और उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट भी शो करवानी पड़ती है साथ में। तो जब मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पे की थी तब मास्टर पे आ रहा था, मैं 1 साल की हेल्थ इंश्योरेंस थी, वो थी मेरी 1,60,000 पाकिस्तानी रुपीज़, और जो मेरी वीज़ा फ़ीस थी उस वक्त एम्बेसी की वो थी 78,000 पाउंड। तो बैंक स्टेटमेंट जो थी वो 50 लाख की थी, 5 मिलियंस की थी मेरी। तो ये सब कुछ करने के बाद, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, फिर आपको क्या करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट के लिए डेट लेनी पड़ती है। तो अपॉइंटमेंट के लिए क्या होता है कि स्लॉट्स ओपन होती हैं, सारा दिन तो नहीं ओपन होती, लेकिन डे में लाइक 24 आवर्स में कुछ टाइम के लिए ओपन होती है, और फिर उसके बाद वो बंद हो जाती है क्योंकि बहुत कम स्लॉट्स होती है। तो अपॉइंटमेंट के लिए जो है ना आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, लाइक 24 आवर्स जागना ही पड़ता है, और कुछ लकली कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको जल्दी मिल जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, क्योंकि 24-23 को मैंने जो है ना एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी, उसके बाद 25 दिसंबर छुट्टियाँ होगी, तो मुझे ऊपर से डर था लॉकडाउन ना लगे थे कोरोना की वजह से, क्योंकि फिर मैं स्टक हो जाऊँगा वहाँ पे। तो अल्लाह अल्लाह करके 2-3 जो छुट्टियाँ पाकिस्तान में थी वो गुजरी। 27-28 को मेरी दोस्त से डिस्कशन हो रही थी, तो उसने मुझे बताया कि टेलीग्राम पे जो है ना एक ग्रुप बना हुआ था कि कुछ एक ऑफिस है वहाँ पर, बिल्कुल ऑफिस जहाँ पर लाहौर में है ना, गंगाराम हॉस्पिटल के पास, आई थिंक सो, जी जी, वहाँ पर। तो वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो अपॉइंटमेंट जो है ना आपको बुक करके देते हैं, लाइक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई रिश्वत नहीं लेते आपसे, ना वो लाइक स्लॉट्स को हैक करते हैं, ना कुछ, उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि वो 24/7 वहाँ पर बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो मैंने भी उनके पास गया, डिस्कशन हुई, पैसे दिए उनको, तो उन्होंने मुझे ना विद इन लाइक 1 डे 24 आवर्स के अंदर जो है ना मुझे 2 जनवरी की जो है ना अपॉइंटमेंट दे दी। तो मैं तो बहुत खुश था कि मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। तो सेकंड को जो ना मेरी थी फिंगरप्रिंट्स थे, तो मैं सेकंड को गया, फिंगरप्रिंट हुए, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, और जो है ना फिर वापस आ गए। तो दिल में खौफ था कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो टाइम होता है लाइक 15 to 20 डेज के अंदर अंदर आपका डिसीजन आ जाता है कि आएगा आपका वीज़ा लगा या नहीं लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 14 जनवरी को मेल आ गई थी, लाइक कि आप जो है ना पासपोर्ट कलेक्ट करने आ जाए। तो मैं 15 को गया और अपना मैंने जो है ना पासपोर्ट कलेक्ट किया। तो इस तरह ही सारा जो है ना क्राइटेरिया आप अपना स्टडी वीज़ा जो है ना लगवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं आपको यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि 2 नंबर डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। आपकी अगर हर चीज़ ओरिजिनल है, आपने कोई झूठ नहीं बोला हुआ, 100% आपने वहाँ पर एफर्ट की हुई है, तो आपका 100% वीज़ा लगेगा।
एक और चीज़ बोल दूंगा मैं कि कभी भी खुद जो है ना वीज़े के लिए मत जाएं, क्योंकि हमारे पास इतना एज ए स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ कि इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि जो है ना हम यूनिवर्सिटी को टैकल कर सके इंटरनेशनल लेवल पे। क्योंकि हमारी एक तो पहली बात है, इंग्लिश लेवल इतना नहीं होता कि हम उनके मैसेजेस का अच्छे से जवाब दे सकें और उनका वीज़ा अपना जो है ना एडमिशन सिक्योर कर सकें। ठीक है, तो इसलिए मैं मशवरा दूंगा कि कोई ना कोई कंसल्टेंसी लें, किसी कंसल्टेंट के पास जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं। मैं गया था प्रोस्पेक्ट्स कंसल्टेंट के पास और उससे मेरे तकरीबन 15 से 20 दोस्त आए हैं। तो ये सारा प्रोसीजर था कि आप स्टडी वीज़ा कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल आपको लगी हो और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आपके दिल में लगे कि मुझे ये पूछना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अवेलेबल हूँ। आप कमेंट करें और मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा जहाँ तक मेरे पास नॉलेज है इस हवाले से। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।